हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य किसे कहते हैं? तो हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर धक्का लगाते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं, यानी हम बल लगाते हैं, तो वह वस्तु जब बल लगाएंगे तो आगे बढ़ेगी, बल की दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। या बल की दिशा से कुछ एंगल पर आगे बढ़ेगी, कुछ कोण पर आगे बढ़ेगी, या हम खींचेंगे, ठीक है, तो वस्तु और मेरे पास आएगी, यानी वस्तु बल की दिशा में विस्थापन होगी। तो हम कहेंगे कार्य के अंदर दो चीज है, एक बल है और एक विस्थापन है। कार्य के अंदर क्या है? दो चीज। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या? कार्य, ठीक है। हम लोग सबसे पहले वर्क पढ़ रहे हैं, कार्य पढ़ रहे हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल कैसी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। बल के अंदर भी दिशा होती है, विस्थापन के अंदर भी दिशा होती है। लेकिन जो कार्य है ये एक अदिश राशि है, इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती है। तो कार्य जो है वह एक अदिश राशि है, इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती है, ठीक। कार्य की परिभाषा क्या होगी? तो हम कहेंगे जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैं समझाता हूं आपको। ये एक वस्तु हमारे पास है, ये एक हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हमने एक F बल लगाया रखा है। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी, और मान लीजिए ये वस्तु आगे की तरफ बढ़कर यहां तक पहुंच गई है, यहां तक पहुंच गई है, ये D विस्थापन इसके अंदर हुआ। तो हम कहेंगे जो कार्य होगा, कार्य को W से दर्शाते हैं वर्क, और बल को F, और विस्थापन किससे मैं D से दर्शाया हूं, तो यहाँ पे D। आपकी किताब में S दर्शाया होगा, कोई से कोई मतलब नहीं है ना, आप किसी सिंबल से दर्शा सकते हैं। तो ये D विस्थापन हो गया, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मैं परिभाषा लिखता हूं कि जब किसी वस्तु पर, ये क्या है? वस्तु है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन यानी विस्थापित किया जाता है, तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैंने कहा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर, इस पर बल लगाकर, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापित हो रही है वस्तु, ठीक है, तो बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, तो बल F तथा विस्थापन D के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। यदि बल आप लगा रहे हैं और बल की दिशा से थोड़ा एंगल पे घूम रहा हो, बल आप सीधा लगा रहे हैं और बल आप सीधा लगा रहे हैं, वस्तु किसी एंगल पे घूम रही है, वस्तु सीधा आप बल लगा रहे हैं, बल आप सीधा लगा रहे हैं, बल आप सीधा लगा रहे हैं, लेकिन ये वस्तु जो है वह सीधे ना जाकर किसी एंगल पर घूम रही है, ये वस्तु सीधे ना जाकर ऐसे घूम रही है। आपने बल लगाया आगे की तरफ और ये वस्तु जो है ये सीधे ऐसे घूम रही है, बल आप आगे लगा रहे हैं, वस्तु ये ऐसे जा रही है, बल आप आगे लगा रहे हैं, वस्तु ऐसे जा रही है, तो वस्तु और बल के बीच में एंगल बनेगा, वस्तु और
ठीक है, वस्तु और बल के बीच में ये विस्थापन और बल के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। विस्थापन और ये विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापित इधर जा रही है, बल इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच में कोण बनेगा। अगर कोण बने तो ठीक है, यानी यदि बल तथा विस्थापन के बीच थीटा कोण हो तो हम कहेंगे W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से दो चीजें निकल कर आएगी, यहां से दो चीजें निकल कर आएगी। क्या क्या, तो ये कार्य अधिकतम कब होगा, जब बल और विस्थापन और थीटा अधिकतम हो। ठीक है, अधिकतम हो। तो यहां पर थीटा की वैल्यू अधिकतम तब होगी जब कॉस की वैल्यू अधिकतम लेंगे, और कॉस की वैल्यू अधिकतम 1 होती है, और वह कहां होती है, तो कॉस 0 पर होती है। यानी जब मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ और वस्तु भी इधर ही उसी दिशा में जा रही है, उधर ही दिशा में जा रही है, जिधर मैं बल लगा रहा हूं उसी दिशा में जा रही है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी एंगल बनेगा 0। जब एंगल बनेगा 0 तब, ठीक है, तब अधिकतम कार्य कहा जाता है। मैं बात करता हूं, यानी इसके लिए क्या आवश्यक शर्त की मैं बात कर लेता हूं, आवश्यक शर्त। ठीक है, यानी आवश्यक शर्तें क्या बनेंगी इसके अंदर, कंडीशंस क्या होंगे, तो पहला कंडीशंस बनेगा, ठीक है, पहला कंडीशन बनेगा कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण शून्य हो, कोण शून्य हो, अर्थात थीटा बराबर कितना हो, 0 अंश हो, थीटा बराबर 0 अंश हो, 0 अंश हो। ठीक है, तब F इंटू डी कॉस 0 बनेगा। W बराबर क्या बनेगा, F इंटू डी कॉस 0। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी और cos 0 का मान, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1, तो यहां पे हो जाएगा 1, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी, F इंटू डी। और ये जो कार्य होता है वह मैक्सिमम, वह कार्य मैक्सिमम कहलाता है, ये कार्य मैक्सिमम कहलाता है। ठीक है, यह कार्य मैक्सिमम कहलाता है। लेकिन अगर दूसरा मैं शर्त लिखूं यहां पे कि यदि, ठीक है, मैं बल आगे की तरफ लगा रहा हूं, मैं बल आगे की तरफ लगा रहा हूं और विस्थापन ऊपर की तरफ हो, यानी दोनों के बीच में एंगल बने 90 का, उस कंडीशन में, यानी यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण, ठीक है, कोण कितना हो, 90 हो, अर्थात मैं कहने वाला हूं थीटा बराबर कितना हो, 90 हो, जिसको मैं कहता हूं क्या, लंबवत। ठीक है, लंबवत हो। ठीक, यहां पे समांतर बोलूंगा, यहां पे लंबवत। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा W बराबर पूरा का पूरा 0। यानी आप कहेंगे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी आप यदि 10 किलो का सामान लेकर या 50 किलो का सामान लेकर, यानी कोई कूली सामान लेकर सर पे और टहल रहा है पूरे स्टेशन पर चारों तरफ, तो फिजिक्स के हिसाब से वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, फिजिक्स के हिसाब से वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, फिजिक्स के हिसाब से वह कोई कार्य नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे कार्य धनात्मक है, यहाँ पे कार्य शून्य हो गया। कार्य ऋणात्मक तब होगा जब थीटा की वैल्यू 180 अंश हो जाए। जब थीटा की वैल्यू अगर 180 अंश लेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा कंडीशन में मैं छोटे में लिख रहा हूं कि यदि थीटा बराबर कितना हो 180 हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी कॉस 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, F इंटू डी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस का F इंटू डी, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो कार्य ये धनात्मक है, ये शून्य है और ये ऋणात्मक है। ठीक, ये होगा आपके पास शर्तें। आइए बल के बारे में हम लोग और विस्थापन के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, तो कार्य के बारे में और कुछ जाने क्या, आइए समझते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कार्य यानी W बराबर है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो आप कहेंगे बल का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर न्यूटन होता है, और ये विस्थापन मतलब दूरी, दूरी का मतलब मीटर होता है, तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसके अलावा कार्य का मात्रक क्या होगा, इसके अलावा कार्य का मात्रक देखते हैं। तो बल का अन्य भी मात्रक होता है, बल का अन्य मात्रक होता है। बल बराबर क्या होता है, आप कहेंगे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर दूसरा मात्रक लिखें तो कहेंगे या किलोग्राम मीटर, इस बल के लिए न्यूटन के लिए मैं लिख रहा हूं क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणे में क्या है, मीटर है, गुणे में मीटर। तो ये फाइनल हो जाएगा, फाइनल किलोग्राम, किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकेंड स्क्वायर ये बनेगा मात्रक। ठीक है, तो इसके दो मात्रक हो गए, ये किए और ये किए, दो मात्रक हो गए। तीसरा मात्रक क्या होता है, तो तीसरा कार्य का जो मात्रक है वह कार्य का मात्रक क्या है, जूल भी होता है। क्या होता है, जूल होता है। ये सब कार्य का मात्रक किसमें है, एसआई या एमकेएस पद्धति में है। किसमें है मात्रक, एसआई पद्धति कहिए या एमकेएस, या कहिए आप एमकेएस में ये मात्रक है। अगर मैं सीजीएस में मात्रक में पूछूं, सीजीएस में कार्य का मात्रक, तो सीजीएस में ठीक है कार्य का मात्रक क्या बनेगा, तो सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो देखिए किलोग्राम तो ग्राम में बदल जाता है। ठीक है, देखिए सी का मतलब सेंटी, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम, और ये हो जाएगा मीटर क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड का सेकेंड ही रहता है तो ये सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सीजीएस में हो जाएगा। सीजीएस में इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सीजीएस में अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। ठीक है, और भी मात्रक आप लिख सकते हैं, ये न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है, लेकिन सीजीएस में क्या होता है, डाइन। ठीक है, तो डाइन, और मीटर को सेंटीमीटर में आप बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका अर्ग भी होता है। तो जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है कितना, एक जूल बराबर कितना, न्यूटन मीटर। न्यूटन याद कीजिए, एक न्यूटन बराबर कितना, डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन था, 5 डाइन। ठीक है, और 5 डाइन ये, और मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 के पावर 2 ये, तो 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग, 7 अर्ग। ये हुआ जूल और अर्ग में संबंध।
ये तो न्यूटन और डाइन में संबंध होता है, तो ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। कार्य कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ठीक है, यहां से आप 1 जूल की परिभाषा दे सकते हैं। 1 जूल का आप परिभाषा दे सकते हैं। कैसे? आइए परिभाषा लिखते हैं 1 जूल की। तो आप कहेंगे सर कार्य यानी W बराबर है F इंटू डी। तो आप कहेंगे यदि F बराबर 1 न्यूटन और D बराबर 1 मीटर, तो W बराबर कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन गुणे में 1 मीटर। 1 न्यूटन गुणे में 1 मीटर, तो ये W बराबर हो जाएगा आपके पास 1 गुणे 1 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। तो W बराबर हो जाएगा 1 जूल। और 1 जूल की परिभाषा यहां से लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उस वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। क्या? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल कहलाता है। ठीक है, ये रहा 1 जूल की परिभाषा। तो इसे हम कहेंगे 1 जूल। 1 मीटर विस्थापित करेंगे, 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित करेंगे तो उसे हम कहेंगे 1 जूल कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा कार्य के बारे में। ठीक है, आप यदि कोई भी कार्य लंबवत हो रहा है, जैसे फोर्स आप लगा रहे हैं सामने और विस्थापन हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी बल और विस्थापन के बीच में 90 अंश का एंगल बने, 90 अंश का, यानी एक दूसरे के बीच लंबवत रहे तो कार्य 0 होती है। वापस, बल और विस्थापन दोनों के बीच में अगर 90 अंश का एंगल रहे, यानी एक दूसरे के बीच लंबवत रहे हमेशा, कार्य इधर हो विस्थापन इधर हो, ठीक है, बल इधर लगे विस्थापन इधर हो, बल और विस्थापन दोनों के बीच अगर एंगल 90 का हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो आप कहेंगे कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये रहा पूरा कार्य का कॉन्सेप्ट। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।